इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। ये जो है गरीब चोर पर दीवार गिर गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेकसूर की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम सबको सजाएं मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, वो एक मिनट से सोचने लगी और फिर उसने कहा, माई लॉर्ड, मेरे हुजूर, वेट, कृपया रुके। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मुझे याद आ गया है कि मैं क्यों उस समय जो है उस गली में इधर बार बार ऊपर नीचे घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना जो है जौहरी को दे रखा था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि वो मेरे कुछ आभूषण बना दे। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मीन्स दुष्ट, वो बहुत ही आलसी व दुष्ट था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all day। और उसने इतने सारे बहाने बनाए कि वो उसे तब दे देगा, अब दे देगा, और इसी तरह से जो है पूरा दिन मैं इधर उधर घूमती रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और इसीलिए उस जौहरी ने मुझे जो है दर्जनों बार जो है अपने घर पर बुलाया था। That was when this bricklayer saw me, और ये उसी वक्त था जब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। It is not my fault, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, my lord, मेरे हजूर, it is the damned goldsmith fault। damned means बदमाश, ये उस बदमाश जौहरी की गलती है। Poor thing, she is absolutely right। बेचारी महिला, वह बिल्कुल ठीक कह रही थी। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, और राजा जो राजा ने क्या कह रहा था कि जो इस महिला ने जो क्या है बिल्कुल सही कह रही है, और उसने अपने मापदंड से ये सोचा। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। कल्प्रिट मीन्स अपराधी, हमें अब जो है असली अपराधी को पकड़ना चाहिए। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस जौहरी को बुलाकर लेके आओ। वेयर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जहाँ कहीं भी वह छुपा बैठा है तुरंत उसको लेके आओ। द किंग्स बेलीव्स, बेलीफ मीन्स कानून अधिकारी। द किंग्स बेलीव सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और जो राजा के कानून के अधिकारी थे वे सोनार की खोज के लिए चल दिए। Who was hiding in a corner of his shop, जो कि अपनी दुकान के कोने में छिपा बैठा था। When he heard the accusation, accusation means आरोप। When he heard the accusation against him, जब उसने अपना आरोप सुना अपने खिलाफ, he said his own story to tell, और उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई। My lord, he said, उसने कहा, मेरे हजूर, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं बहुत ही गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच्चे है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, मैंने इसलिए से बहाने बनाए थे क्योंकि मैं जब तक उस अमीर व्यक्ति के ऑर्डर का पालन नहीं करता, उसके जवाहरात नहीं बनाता, तब तक मैं इससे जो है इसको जेवर बनाकर नहीं दे सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो जो है इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, इम्पेशेंट मीन्स अधीर, धैर्यवान। आपको अच्छे से पता है कि अमीर व्यक्ति कितने धैर्यवान होते हैं। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? वह अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब महिला के आभूषण बनाने से रोक दिया था, जिसके तुम आभूषण नहीं बना पाए थे। Made her walk up and down, जिसको तुमने जो है इतने चक्कर लगवाए थे। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने जो है इस राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया था। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने जो है ये गलत दीवार बनाई थी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि इस निर्दोष व्यक्ति पर गिर पड़ी और एंड किल्ड हिम, और वो वहीं पर मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो।
The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. सुनार ने व्यापारी का नाम बताया जो उस घर के असली मालिक था, और वो और कोई नहीं था, वही पुराना जो था वही व्यक्ति था जिसके यहाँ दीवार गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. अब जो न्याय जो है अपने अंतिम चक्र पर आ पहुंचा था. थॉट द किंग. राजा सोचने लगा. बैक टू द मर्चेंट. फिर दोबारा उस व्यापारी की तरफ ही. व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट. जब उसको निर्दयतापूर्वक, रूडली में निर्दयतापूर्वक, जब उसको निर्दयतापूर्वक दोबारा से दरबार में बुलवाया गया. ही अराइव्ड क्राइंग. और वो रोते हुए वहाँ पर पहुँचा. इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी. वो मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिसने उस सुनार को आदेश दिया था. ही इज़ डेड. आई एम इनोसेंट. अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ.